Good morning, students. How are you all? Hope you all are healthy and safe at home. So, I hope बेटा आप डेली टेबल तो लर्न कर रहे होंगे ना. मैथ्स हीरोज कर रहे हैं आप लोग. अगर नहीं कर रहे तो बेटा टेबल लर्न करने स्टार्ट कर दीजिए. ठीक है. ओके. टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू यूनिट बेटा. यूनिट 13 एंड नेम ऑफ द यूनिट इज वॉल्यूम. ठीक है बेटा. दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग chapter and you can relate this chapter with your daily life. है ना. बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है बेटा ये. बहुत इंटरेस्टिंग यूनिट होने वाली है ये. एंड इस चैप्टर को आप अपनी डेली लाइफ से भी रिलेट कर सकते हैं. ठीक है. तो बेटा वॉल्यूम क्या होता है ना. हमें पहले जानना चाहिए ना व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वॉल्यूम. व्हाट डू यू मीन बाय वॉल्यूम. बेटा द मेजर ऑफ अ स्पेस a solid occupies is called the volume of the solid. बेटा कोई भी सॉलिड है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, वो जितना स्पेस ऑक्यूपाई करता है बेटा, जितना वो स्पेस लेता है ना, जितना वो स्पेस लेता है उसको क्या बोलते हैं बेटा. वॉल्यूम बोलते हैं सॉलिड का. लुक एट दीज ऑब्जेक्ट्स बेटा. बॉल है, कप है, बॉक्स है एंड एप्पल. बेटा ये चार ऑब्जेक्ट इन्होंने जो हमें दिखा रखे हैं तो इनका कुछ ना कुछ स्पेस होगा ना बेटा. अब बॉल है उसका कुछ स्पेस होगा, कप है उसका भी कुछ ना कुछ स्पेस होगा, राइट. एक बॉक्स है बेटा उसका भी कुछ ना कुछ स्पेस होगा, एप्पल का भी स्पेस होगा. तो ऑल दीज सॉलिड्स ऑक्यूपाई अ सर्टेन अमाउंट ऑफ स्पेस. वो कुछ ना कुछ स्पेस लेते हैं ना बेटा. तो ये क्या होता है, इसका वॉल्यूम होता है. आई हैव दिस बॉक्स. मेरे पास एक ये बॉक्स है ना. देख रहे हैं आप ये बेटा. हाँ जी बेटा. तो आप ये बॉक्स देख रहे होंगे. ये जो बॉक्स है बेटा, एक मेरी स्टूडेंट थी, हितांशी नेम था उसका. उसने मुझे टीचर्स डे पे गिफ्ट किया था इसके अंदर कुछ गिफ्ट्स डाल के. एंड टुडे आई एम यूजिंग दिस बॉक्स फॉर योर चैप्टर वॉल्यूम. है ना. तो देखिए आज ये बॉक्स भी काम आ रहा है. कहते हैं ना बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट. आपको भी ये चीज़ सीखनी चाहिए. उस छोटी सी बच्ची थी वो 4th क्लास की ही. उसने कुछ बॉक्स उसको मिला एंड उसने उसको ऐसे रैप करके एंड उसको गिफ्ट बॉक्स में कन्वर्ट करा बेटा. तो दिस इज़ ऑल्सो न्यू थिंग कि आप लोग भी ऐसा कर सकते हैं कि बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट कैसे हम चीज़ों को यूज़ करें. आप ये भी सीख सकते हैं ना. चलो आर्ट का टॉपिक आई थिंक हमें नहीं करना है. आर्ट क्लास नहीं लेनी है, हमें मैथ्स क्लास करनी है. तो इस बॉक्स को मैंने क्यों लिया है, वाई आई एम टेकिंग दिस बॉक्स. चलिए समझाती हूँ मैंने ये बॉक्स क्यों उठाया. बेटा देखिए अब ये बॉक्स है ना. लास्ट हम बेटा एरिया चैप्टर कर रहे थे ना. तो एरिया चैप्टर में बेटा क्या हो रहा था, लेंथ थी एंड ब्रेथ थी. तो बेटा ये 2D था, है ना. दो चीज़ें थी ना, लेंथ और ब्रेथ किसी भी ऑब्जेक्ट की. तो बेटा वो 2 डायमेंशन है ना. 1 डायमेंशन इज लेंथ एंड सेकंड डायमेंशन इज ब्रेथ. अब ये 2 डायमेंशंस के साथ 3rd डायमेंशन हो जाएगी बेटा हाइट. वॉल्यूम चैप्टर में एक आपके पास आएगी हाइट. ठीक है बेटा. जो हाइट 3rd डायमेंशन आपकी आई है, इसलिए हम वॉल्यूम को हम अंडर लेते किसके बेटा उसको हम 3D मानते हैं, है ना. क्योंकि बेटा ये 3 डायमेंशंस होगी, लेंथ ब्रेथ एंड हाइट. तो इसको बेटा हम 3D में कैलकुलेट करते हैं. देखिए बेटा ये बॉक्स जो है, इस बॉक्स की बेटा कुछ हाइट है ना. ये देखिए ये इतना, ये इस बॉक्स की कुछ हाइट है, इतना ऊंचा है ना ये बॉक्स. तो ये इसकी हाइट हो गई, राइट. इतनी हाइट है बेटा इस बॉक्स की. ठीक है. और ये लेंथ हो गई बेटा इस बॉक्स की. ठीक है. ये दिख रही है ना आपको, ये लेंथ है. एंड बेटा ये ब्रेथ हो गई. ये क्या हो गई, ब्रेथ. जो ये नीचे वाला पोर्शन है इसका, ये ब्रेथ है बेटा. दिस इज लेंथ. ये लेंथ है बॉक्स की. एंड इतना ऊंचा है ये बॉक्स, इतनी हाइट है इस बॉक्स की. यहाँ पे आप देख रहे हैं इतनी हाइट है इस बॉक्स की. तो बेटा 3 चीजें हो गई ना इस बॉक्स में, लेंथ ब्रेथ एंड हाइट. दैट इज वाई इट इज 3 डायमेंशनल फिगर. इट इज अ 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट. ओके. तो बेटा जैसे कि मैं इस बॉक्स को ओपन कर लेती हूँ, है ना. देखिए तो बेटा इसके अंदर अगर मान लीजिए मैं शुगर डालनी स्टार्ट करती हूँ, या फिर मैं कुछ भी इसके अंदर शुगर सॉल्ट या फिर मैं किसी चीज़ से इसको फिल करना स्टार्ट करती हूँ, तो बेटा इसका जितना स्पेस है ना, इसका जितना वॉल्यूम है उतनी ही चीज़ आएगी ना इसमें.
इसको मैं ऊपर तक फिल कर देती हूँ, तो जितना ये बॉक्स है ना, इतना ही इसके अंदर शुगर आएगी। तो दिस इज द वॉल्यूम, कितना ये स्पेस ले रहा है यहाँ पे रख के, ये इसका वॉल्यूम होता है। आउटर जो इसका आउटर फिजिकल साइज होता है ना बेटा, उसके ऊपर डिपेंड करता है, बाहर के उसके ऊपर, ठीक है। तो आपको आई होप समझ आया होगा 3D किसको बोलते हैं, बिकॉज ये इसकी लेंथ है बेटा, एंड दिस साइड ये ब्रेथ हो गई, और जितनी हाइट पे ये है, 3 चीजें हो गई ना, दैट इज वाई इट इज अ 3 डायमेंशनल फिगर। दिस इज अ 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट। हाँ जी, तो आई होप आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी कि बेटा वॉल्यूम क्या होता है। कोई भी सॉलिड, कोई भी ऑब्जेक्ट जितना स्पेस ऑक्यूपाई करता है, द अमाउंट ऑफ स्पेस अ सॉलिड ऑक्यूपाइज इज कॉल्ड इट्स वॉल्यूम, है ना। तो बेटा लुक एट द कैप्स, 2 कैप्स गिवन है आपको, आप देखिए जरा, एक पिंक कलर की कैप है, एक रेड कलर की कैप है ना। तो बेटा कौन सी कैप जो बड़ी है, देखिए द रेड कैप ऑक्यूपाइज मोर स्पेस। क्यों कर रही है बेटा ये वाली मोर स्पेस ऑक्यूपाई, क्यों, ऑब्वियसली बेटा क्योंकि इसका साइज बड़ा है तो ये ज्यादा स्पेस ले रही है, ये इसका साइज छोटा है तो ये कम स्पेस लेगी, है ना। कॉमन बात है ना बेटा ये तो। आई थिंक आपको ये क्लियर हुआ होगा कि बेटा जिसका साइज छोटा होता है, जिस ऑब्जेक्ट का साइज लेसर है, स्मॉल है, वो कम स्पेस ऑक्यूपाई करेगा, है ना। और इसका जो बेटा साइज बड़ा है तो ये ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करेगा। आई थिंक आपको ये क्लियर हुआ होगा कि वॉल्यूम, जो मेन हम वर्ड बार बार वॉल्यूम वॉल्यूम यूज़ कर रहे हैं बेटा, वो सॉलिड्स के लिए यूज़ किया जाता है, कि सॉलिड या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट सॉलिड्स में जितना स्पेस ऑक्यूपाई करता है दैट इज वॉल्यूम, है ना। जैसे कि बेटा रोहन के पास कोई एम्प्टी बॉक्स है, ये बॉक्स देखिए, और वो उसके अंदर ना कुछ मार्बल्स को फिल कर देता है, फिर क्लोज कर देता है। लेकिन मैंने आपको एक बात बताई है कि जो वॉल्यूम होता है ना बेटा, आउटर जो फिजिकल साइज है ना उसी के ऊपर डिपेंड करता है, जो बाहर की चीज है उसी को हम कैलकुलेट करेंगे। बेशक उसने इसके अंदर मार्बल डाल दिए, बट जिस भी बॉक्स का साइज बड़ा होगा, हम इन दोनों का साइज तो सेम है ना। देखिए साइज पहले एम्प्टी था बॉक्स, बाद में उसने मार्बल डाल दिए, लेकिन साइज तो बॉक्स का सेम है, तो वो स्पेस तो सेम ही ऑक्यूपाई कर रहे हैं ना, है ना। चाहे उसने अंदर मार्बल डाल दिए, लेकिन स्पेस उतना ही रहेगा जितना कि एम्प्टी बॉक्स में था। आई होप आपको ये वॉल्यूम का जो इंट्रोडक्शन वीडियो थी, आई थिंक अच्छे से क्लियर हुआ होगा कि वॉल्यूम में बेटा क्या होता है। 3 डायमेंशनल फिगर्स को हम 3 डायमेंशनल फिगर्स के बारे में हम पढ़ेंगे वॉल्यूम चैप्टर में। एंड जो 3 डायमेंशंस होती हैं वो क्या क्या होती हैं, लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट। आई थिंक आपको ये क्लियर हुआ होगा। ओके, लास्ट में यही है बेटा कि आप टेबल्स डेली रिवीजन ज़रूर करें, डोंट फॉरगेट टू रिवाइज टेबल्स, एंड प्लीज़ अपनी मम्मा के पास बैठें और 5 क्वेश्चंस डिवाइड के बेटा, सब्ट्रैक्शन के, एडिशन के, है ना, और मल्टीप्लाई के सम्स ज़रूर करें। दिस इज़ द बेस्ट टाइम यू कैन यूटिलाइज, है ना। अभी आपके पास बहुत टाइम आप यूटिलाइज कर सकते हैं इस टाइम को, राइट। आई थिंक दिस इज़ इनफ फॉर टुडे। थैंक यू।